अल्लाह ताला के यहाँ अगर किसी का स्टेटस ऊंचा होगा तो उसका होगा जिसके अंदर अल्लाह का तकवा होगा। मेरे नबी की जिंदगी को देखो मेरे भाइयों, मेरे नबी का मकान भी कोई आलीशान नहीं, मेरे नबी का कपड़ा भी कोई आलीशान नहीं, मेरे नबी के घर में कोई फर्नीचर भी नहीं। आपकी जिंदगी तो ऐसी गुजरी कि अल्लाह के नबी एक चटाई पर लेटा करते थे। एक दिन आप चटाई पर से उठते हैं और आपकी पीठ पर चटाई के निशान पड़े हैं। साहबे किराम ने देखा, अय अल्लाह के नबी लवित तखजना लकवितान या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी आप हमें इजाजत दे दें, हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दें, हम आपके लिए आरामदेह बिस्तर का इंतजाम कर दें। आपने क्या जवाब दिया मेरे प्यारे साथियों, जरा अपने नबी का जवाब सुन लेना। फरमाया माली वली दुनिया, ओ लोगों मेरा दुनिया से क्या लेना देना है। माना इल्ला करा के बिन इस्तज़ल्लता तशजरतिन सुम्मा राह फतरकहा, अरे मैं तो एक परदेसी की तरह हूं, मैं तो मुसाफिर की तरह हूं जो किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर हाल्ट करता है, थोड़ी देर आराम करता है, फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। मैं दुनिया में रहने के लिए नहीं आया हूं, मेरी मंजिल तो आखिरत है, मैं आखिरत की तैयारी करने के लिए आया हूं। आज हम दुनिया के पीछे मरे जा रहे हैं। सुबह नींद खुलती है तब से लेकर रात में सोने तक एक मर्तबा भी हमारे ज़हन में आखिरत की फिक्र पैदा नहीं होती, जन्नत की फिक्र नहीं पैदा होती, जहन्नम से बचने की चिंता नहीं होती। हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय दुनिया। मेरे प्यारे साथियों, ये माल और औलाद भी अगर आपको अल्लाह से दूर कर दे तो ये बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल भी तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए फितना है। अगर माल के चक्कर में तुम हराम रास्ता अपना रहे हो और औलाद के चक्कर में तुम गलत रास्ता अपना रहे हो तो माल भी फितना है और औलाद भी फितना है। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, जुमा का खुतबा आप दे रहे हैं। आपके नवासे हजरत हसन हुसैन जिनकी उम्र 4-5 बरस की है, वो दोनों मस्जिद में आ रहे हैं। 5 साल के बच्चे चलते भी हैं तो गिरते पड़ते हुए चलते हैं। हदीस के अल्फाज हैं हजरत हसन हुसैन गिरते पड़ते फिसलते हुए मस्जिद में चले आ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की नजर अपने नवासों पर पड़ी और वो दोनों नवासे लाल रंग का कुर्ता पहने हुए हैं। पता ये चला कि लाल रंग का कुर्ता पहनना जायज है, लाल रंग का कपड़ा पहनने में कोई हर्ज की बात नहीं है। हाँ, सैफ्रॉन कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, जाफरानी कलर का कपड़ा, वो मुशरिकों की पहचान है, वो उनका शियार है। अगर कोई रेड कलर का लाल रंग का शर्ट पहनता है, कुर्ता पहनता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, कोई हर्ज की बात नहीं। नबी के नवासे लाल रंग का कुर्ता पहन करके आ रहे हैं और अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई। हदीस के अल्फाज हैं आपने अपने खुतबे को रोका और आपने अपने दोनों नवासों को गोद में लिया, उनको लाडो प्यार किया और उनको प्यार करने के बाद आपने फरमाया कि ओ लोगों, अल्लाह ताला ने कितनी सच्ची बात कही है कुरान में, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह के नबी ने खुतबा रोका, नवासों को गोद में लिया और ये बात कही, इसमें कितना टाइम लगा होगा? ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगा होगा, 3 मिनट लगा होगा, 5 मिनट मान लो। 5 मिनट के लिए अल्लाह के नबी ने खुतबे को रोका और अपने नवासों को, अपने बच्चों को गोद में लिया, तो आपने उसको फितना कहा है। और हमारा हाल क्या है? हमारा हाल तो यह है कि हम 24 घंटे दुनिया में डूबे हुए हैं, दुनिया के लालच में पड़े हुए हैं और इस कदर लालची हो चुके हैं। अजान की आवाज आती है, 5 टाइम अजान देने वाला अजान दे रहा है, अस्सलातु खैरुम मिन नौम की आवाज दे रहा है और हम अपनी दुकान पे बैठे हुए हैं। हमारा कारोबार चल रहा है, हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारी दुकान बंद नहीं हो रही, हमारे कारोबार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी 5 टाइम की नमाज में, फजर की नमाज तो बिल्कुल सुबह पढ़ी जाती है, अगर 4 टाइम की जो नमाज है, जोहर, असर, मगरिब, इशा, अगर चारों नमाज को अगर आपके वर्किंग टाइम में मान लिया जाए, आपकी दुकान के, आपके कारोबार के टाइम में, और एक नमाज पे आधा घंटे का टाइम मान लिया जाए, तो यानी आप 24 घंटे में 2 घंटा भी अपने कारोबार से निकाल करके अल्लाह को देने को तैयार नहीं। जो अल्लाह आपको खिला रहा है, पिला रहा है, आपको ऑक्सीजन दे रहा है। मां के पेट में हम थे, अल्ट्रासाउंड के बगैर मां के पेट का भी
फोटो नहीं आता है। अल्ट्रासाउंड जब होता है तो